मूवी की शुरुआत होती है 1969 वर्जीनिया से, जहां कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो प्रोटेस्ट करने के लिए वॉशिंगटन जा रहे थे। उन स्टूडेंट्स का नाम था ट्रिश, कोल, बून, जॉर्डन और रैना। अब पांचों किसी से लिफ्ट लेकर रेंटल कार लेने गैरेज आते हैं, जहां कोल और बून कार के बारे में पूछने जब जाते हैं तो वहां वो आदमी बून को कलर के डिफरेंस पर जज करके उसे टॉन्ट करता है। कोल इस बात के लिए समझाता भी है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता, तो बून वहाँ से चला जाता है और बात अब कोल और उस आदमी के बीच होती है। अब वो आदमी कोल को बताता है कि कुछ देर पहले ही कोई आखिरी कार को लेकर जा चुका है और उसी वक्त वो आदमी वापस आ जाता है। तो कोल उनसे कार शेयर करने के लिए कहता है, लेकिन कोल उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन वो आदमी खुद इनिशिएट करता है कि कोल उनके साथ में चले। तो वो सभी साथ में क्विंटन नाम के आदमी के साथ चले जाते हैं। अब क्विंटन ट्रिश से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो ट्रिश बताती है कि वो कहीं पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिसके बाद वहां पर कार के इंजन से धुआं निकलने लगता है। तो क्विंटन के कहने पर वो सब पास के एक गांव में चले जाते हैं। हालांकि क्विंटन को फॉलो करने में वो सब बहुत हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो क्विंटन के साथ चले जाते हैं। अब सब वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो फार्म बहुत बड़ा है। वहां उस फार्म में कोई नहीं रहता। अब क्विंटन अकेले में किसी से बात करता है और उन्हें कहता है कि वो उन लोगों को ले आया है और वो अभी घर देख रहे हैं। अब हमें एक पागल आदमी दिखाया जाता है जो उसी फार्म में रहता है। क्विंटन अब उन सबको वहाँ पर रात में रुकने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि वो सुबह होते ही वहाँ से निकल जाएंगे। अब शाम में उस हाउस की लैंडलेडी और उसकी बेटी आ जाती है। अब वहाँ बडी आता है और हमें पता चलता है कि असल में बडी उनका बेटा है। वो अब डाइनिंग टेबल पर बैठ के प्रे करते हैं, जिसके बाद उस फैमिली की एल्डर ग्रैंडमदर ड्रिंक करने लगती है, लेकिन उसकी बेटी उससे वो छीन लेती है। अब क्विंटन और ट्रिश अलग बैठकर ठंड के कारण वीड स्मोक करने लगते हैं। अब नशे की हालत में ट्रिश क्विंटन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन क्विंटन इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब क्विंटन कोल और जॉर्डन के पास जाके कहता है कि वो बाहर एक ट्रक खड़ा है और अगर वो उस ट्रक को ठीक कर ले तो वो उसमें जा सकते हैं। कोल तारों को क्रॉस करके जाता है, लेकिन जॉर्डन उसमें फंस जाता है, जिससे उसे करंट लग जाता है। इसलिए अब वो कल सुबह जाने का डिसाइड करते हैं। अब अगली सुबह होती है और उन्हें बाहर से आवाज आती है, तो वो जब देखते हैं तो बाहर बडी होता है। कोल जब उससे बात करने जाता है तो बडी कोल को पंच कर देता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। बडी की मॉम वहाँ आके उसे शांत करती है और वो उन सब से माफी भी मांगती है, जिसपे सभी उसे माफ कर देते हैं। बडी की मॉम कहती है कि उनके बेटे का दिमाग बच्चों की तरह है, इसलिए वो ऐसा कर रहा था, और बडी की मॉम एक पीस ऑफरिंग के लिए उन्हें नाश्ते पर भी बुलाती है। अब क्विंटन और बडी की मॉम जाने का इशारा करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था। अब दूसरी तरफ बून और रैना ट्रक निकालने जाते हैं ताकि वहाँ से वो निकल सके, और कोल और जॉर्डन बडी के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। बडी जॉर्डन से आकर्षित होने लगता है और उससे फ्रेंडशिप का ऑफर देता है। जॉर्डन उसे हाँ कहती है तो बडी उसे अपनी एक डॉल दे देता है। इस पूरी चीज को देख कोल बडी के इंटेंशन समझ चुका था। जॉर्डन रैना को बताती है कि उस क्रीपी इंसान ने उससे दोस्ती कर ली है, जिसे सुन वो हंसने लगती है। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जहाँ उसका एक पैर नहीं था। ट्रिश उनके घर वापस जाती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन बडी की मॉम उसे कहती है कि उसका वॉशरूम बहुत गंदा है, तो उसे फार्म के पीछे एक वॉशरूम में जाना चाहिए। ट्रिश अब थैंक यू बोल के उस वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ देखती है कि बडी एक मैनिक्विन को देख के खुद को प्लेजर कर रहा था। बडी उसे देख लेता है और ट्रिश भाग जाती है। ट्रिश अब एक पुराना फार्म हाउस आके वॉशरूम ढूंढती है, तभी उसे वहाँ एक कमरे में आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे औजार थे। उसे वहाँ एक किताब दिखती है जहाँ इंसानों के बॉडी पार्ट्स के ऑर्डर लिखे थे। ये देख वो समझ जाती है कि वो एक स्लॉटर हाउस है। अब वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बडी उसे हथौड़े की मदद से गिरा देता है। अब वो उसकी बॉडी को टेबल पर बांध के ब्लेड की मदद से उसके हाथ पैर काट देता है और ब्लड लॉस होने की वजह से ट्रिश मर जाती है। अब बडी उसके बॉडी को सिर से अलग कर देता है और स्किन निकाल देता है। अब दूसरी तरफ बून और रैना वॉक कर रहे होते हैं कि तभी बडी की मॉम आके उन्हें बताती है कि उन्होंने उनके लिए खाना पैक किया है, जिसके लिए बॉनी उसे थैंक्स करती है, और वो उसे थैंक्स करती है कि तभी बडी की मॉम उसके पैर को शूट कर देती है। ये देख रैना रोने लगती है, जिसके बाद बडी की मॉम उस पर भी हमला कर देती है। अब सीन एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ ये बताया जाता है कि क्विंटन उन्हें कैसे जानता था। तो पता चलता है कि असल में वो बॉडी पार्ट्स का सप्लाई करता था और वो उस गैरेज वाले की मदद से उन्हें वहाँ लेके जाता था ताकि वो उनके बॉडी पार्ट्स को खरीद सके।
अब कोल और जॉर्डन फार्म के दरवाजे को देखते हैं जो बंद होता है। वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुलता। वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश भी करते हैं, जिसमें जॉर्डन घर से बाहर ये देखती है कि बड़ी ट्रिश की बॉडी को सुअरों को खिला रहा था। अब इसे देख वो बहुत डर जाती है और क्विंटन और कोल को इस बारे में बताती है। वो लोग भी डर जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अब बडी रैना की बॉडी को स्लॉटर रूम में रखता है, जहां वो उसे उसके सिर पर ब्लेड की मदद से उसके पूरे स्कैल्प को निकाल देता है। रैना के साथ ऐसा देख बून रोता है और उसे मना करता है, लेकिन बडी उसकी भी नहीं सुनता। उसे उसकी बातों का मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। वो अब जाके उसके पेट को फाड़ देता है और उसकी इंटेस्टिन्स को बाहर निकाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ कोल और जॉर्डन को एक जगह मिल जाती है जहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। क्विंटन उन दोनों को वहाँ छोड़ देता है और उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। वो उन दोनों को छोड़कर भाग जाता है, जिसे देख उन दोनों को काफी बुरा लगता है। अब वो दोनों बून को चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वो वहीं पर पहुंचकर सब देखते हैं कि किस तरह से बडी ने रैना को भी मार दिया। तभी मदर और ग्रैंड मदर आते हैं और बून को रोता देख उसे शांत करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि भगवान ने उसकी बॉडी को दूसरे के लिए चुना है। ये कहकर ग्रैंड मदर उसे भी शॉक देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब बडी कोल और जॉर्डन को देख लेती है और वो मॉम से ये बात कहता है। ये सुन उसकी मॉम उसे पकड़ने के लिए जाता है। जॉर्डन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कोल को बडी पकड़ लेता है। तभी मदर कोल को एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। मदर बडी को भेजती है ताकि वो जॉर्डन को पकड़ सके। तो फिर वो अपना ट्रक लेके उसके पीछे जाता है। जॉर्डन तभी एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे एक लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो चुकी होती है। तभी वो घासों में जाके छुप जाती है और बाकी सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं। ग्रैंड मदर उसे देख लेती है और उसे शॉक देने जाती है कि जॉर्डन तभी उसकी छड़ी पकड़ लेती है और अपने बगल में पड़ा हुआ चाकू लेके उसे मार देती है। बडी ये सब देख बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो अब जॉर्डन को स्लॉटर हाउस में ले जाता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। जब वो जॉर्डन के शरीर को काटने वाला होता है कि तभी उसके जेब में उसका डॉल दिखता है, जिसे देख वो इमोशनल हो जाता है और उसे मार नहीं पाता, क्योंकि उसने उसे वो डॉल एक दोस्ती के नाते दी थी। उसकी मदद करने के लिए वो उसे फार्म से दूर ले जाता है ताकि वो भाग जाए, लेकिन ऐसे क्विंटन होते देख नहीं पाता, तो वो उसके पास दौड़कर उस पर हमला कर देता है और दोनों इलेक्ट्रिक फेंस पर जाकर टकरा जाते हैं, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब कहानी उस एक टांग वाली हॉस्पिटलाइज्ड लड़की पर आ जाती है। उस लड़की को ऑपरेशन चल रहा था और पैर जोड़ने के लिए एक पैर का ऑर्डर आ जाता है, और वो पैर और किसी का नहीं बल्कि ट्रिश का था, यानी ऑर्डर उन्हें यहीं से आया था। अब अगली सुबह गैरेज के मालिक को जॉर्डन मिलती है, तो वो उसे अपने साथ ट्रक में रख देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब फ्लैशबैक में ये बताया जाता है कि क्विंटन असल में बडी का रियल भाई है, यानी कि वो उस फैमिली का एक मेंबर था, और ये सारी प्लानिंग शुरुआत से उसी की थी, ताकि वो उन्हें मार के उनके बॉडी पार्ट्स को बेच सके। और फिर दिखाया जाता है कि जॉर्डन को जिस ट्रक में ले जाया जा रहा था, उस ट्रक के पीछे क्विंटन बैठा था, यानी कि जॉर्डन भी उसे बच नहीं पाया, और मूवी इसी सीन पर खत्म हो जाती है।